MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 2। आज की क्लास में हम प्रोडक्ट ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड एक है z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2 और इनकी पोलर फॉर्म्स एंड देयर पोलर फॉर्म्स आर z1 is equals to r1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1 and z2 is equals to r2 cos theta 1 plus iota sin theta 1 cos theta 2 and iota sin theta 2, जहाँ पे r1 and r2 क्या है? r1 and r2 are modulus of z1 and z2 और थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है? आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z1 एंड z2। तो अगर हमें हमारे पास ये जो दो पोलर फॉर्म्स, अगर हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि अगर हमें z1 इंटू z2 फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो z1 की जगह आ जाएगा z1 यानी कि r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हम r1 और r2 को एक साथ रख लेते हैं तो हमें मिलेगा r1 इंटू r2 एंड इधर आ गया साइड में कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब क्या करेंगे? r1 r2 तो हो चुका है, अब पहले कॉस थीटा 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2। अब करेंगे आयोटा साइन थीटा 1 को इससे इंटू, तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड नाउ प्लस ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों टर्म से आयोटा कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हमें आयोटा इंटू आयोटा क्या मिल जाएगा? आयोटा स्क्वायर मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो यहाँ से हमें मिला r1 r2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया, अंदर बचा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? -1। तो प्लस एंड -1 क्या हो जाएगा? प्लस एंड -1 हो जाएगा माइनस, एंड हमें मिला यहाँ पे साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब हम क्या करते हैं? हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। सो r1 r2 इंटू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। और ये आप जानते होंगे कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक और आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का भी हम देखिए ऊपर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम थीटा 1 एंड थीटा 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से r1 इंटू r2 कॉस ए प्लस बी
और यहाँ से हमें मिल रहा है साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, जिसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हम थीटा 1 और थीटा 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिला प्लस आयोटा साइन ए प्लस बी। ये हो गया हमारे दो गिवन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए ये हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड Z2 क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड Z2 क्या होगा, R1 इंटू R2 के इक्वल होगा, यानी कि मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 के इक्वल होगा। और ये भी हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है θ1 प्लस θ2। पर देखिए ये जो वैल्यू होती है हमारी θ1 और θ2 की जो वैल्यू होती है ये हमेशा पाई से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। जो θ1 प्लस θ2 मिलेगा ये पाई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या फिर माइनस पाई से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। और अगर हमें इन केस हमें जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वो या तो इससे बड़ी होती है या तो इससे छोटी होती है, तो उस केस में फिर हमें इस वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्ट करके थीटा को इस तरीके से लेना होता है ताकि वो इस रेंज को सेटिस्फाई करे या इस रेंज के अंदर आए। एंड यहाँ पे हम साथ में लेते हैं प्लस 2k पाई। अब ये जो मैंने भी कहा था कि हम वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, उस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे k की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे k क्या है, k एक एलिमेंट ऑफ z होता है, तो हम कह सकते हैं कि where k is element of z such that θ1 plus θ2 plus 2k pi is less than or equals to pi and more than or equals to minus pi। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Example 4, obtain the product of Z1 is equals to 2 cos 1 plus iota sin 1 and Z2 is equals to cos 3 plus iota sin 3। यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी अपनी पोलर फॉर्म्स में गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये हमें पता है Z1 इंटू Z2 क्या होता है, Z1 इंटू Z2 होता है R1 इंटू R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। यहाँ पे R1 है 2 और R2 है, यहाँ पर R2 कुछ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इंटू 1। तो R1 इंटू R2 हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, वो होगा θ1 प्लस θ2। पहले हम देखते हैं θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या आती है, तो θ1 है 1 एंड θ2 है 3, 4 के इक्वल आ रहा है। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू है 4 जो है वो पाई से बड़ा है। पाई से क्यों बड़ा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने θ1 प्लस θ2 की वैल्यू को अपनी जो रिक्वायर्ड रेंज होती है उसके अंदर लेके आना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 सिंस 4 इज ग्रेटर देन पाई। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि हमें इसको रेंज में लाने के लिए जो हमारे पास ये जो k होता है हमें इस वैल्यू को एडजस्ट करना होता है, यानी कि इस वैल्यू की जगह कोई नंबर लेना होगा जिससे कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो रेंज के अंदर हमें मिल जाए। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा 4 प्लस 2k पाई। हमें यहाँ पे k की वैल्यू को इस तरीके से लेना है ताकि वो वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है या फिर जो हमारी रिक्वायर्ड रेंज होती है उसके अंदर आ जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ऊपर वो 4 आई थी जो कि क्या थी, पाई से बड़ी थी। तो हमें यहाँ पर पाई को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो क्या हो, k को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो पाई से क्या हो, छोटा हो। तो अगर हम यहाँ पर k की जगह -1 रख दें, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे +1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4 प्लस 2 पाई, और 2 पाई तो अब यहाँ पे तो ऐड हो गया ना, तो यानी कि हमारी वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और अगर हम यहाँ पे k की जगह -1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे k की जगह -1 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 प्लस 2 इंटू -1 पाई, एंड यहाँ से हमें मिला 4 माइनस 2 पाई। अब ये देखो 4 माइनस 2 पाई ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस पाई से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी। देखिए आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.141592। तो यहाँ पे जब हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 से इंटू करने पर हमें वैल्यू 6.28 समथिंग मिलेगी। और जब हम इस वैल्यू को 4 से माइनस करेंगे तो हमें आंसर -2 नेगेटिव और -2 पॉइंट कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो माइनस पाई से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी। माइनस पाई से बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -2 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि क्या होगा माइनस पाई से, यानी कि
3.14 से बड़ा होगा और ये जो वैल्यू माइनस 2 पॉइंट समथिंग होगी तो ये पाई से यानी कि 3.14 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसलिए हमें अब वो रेंज मिल चुकी है जिसकी हमें जरूरत थी। तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो 4 ना होके क्या होगा, वो 4 माइनस 2 पाई होगा। तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू होगा R1 इंटू R2 जो कि था 2 cos थीटा। क्या है हमारा, थीटा है 4 माइनस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 4 माइनस 2 पाई। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।